नमस्कार, मैं पंकज माहेश्वरी। आज हम 12th क्लास का सॉलिड फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट का टॉपिक यूनिट सेल को कवर करेंगे। आज हम ब्रीफली यूनिट सेल को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ यूनिट सेल? यूनिट सेल किसे कहेंगे? द स्मॉलेस्ट जियोमेट्रिकल पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लेटिस विच कैन बी यूज्ड एज रिपीटेटिव यूनिट बिल्ट अप द होल क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। जिस तरह हमारे बॉडी को बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर बनाती है, सेल्स मिलकर बनाती है, उसी तरीके से एक क्रिस्टल लेटिस होता है, सॉलिड का क्रिस्टल लेटिस होता है, उसको छोटी छोटी यूनिट सेल मिलकर बनाती है। एग्जाम्पल, ये हमारा एक यूनिट सेल है। यूनिट सेल में 3 एक्सेस होती है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। अब ये छोटी एक की हमारी यूनिट्स क्यूबिक सेल होती है। ये यूनिट सेल बहुत सारे नंबर ऑफ यूनिट सेल मिलकर हमारा एक क्रिस्टल लेटिस का फॉर्म करता है। ये हमारा कंप्लीटली एक क्रिस्टल लेटिस बन गया। अब इसमें आपने देखा कि बहुत सारी यूनिट सेल से मिलकर बना हुआ है। इसमें जो ये होते हैं वो पार्टिकल होते हैं, एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल होते हैं, और वो बहुत सारी नंबर ऑफ यूनिट सेल से मिलकर बनते हैं, और ये एक हमारी यूनिट सेल होती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की। कितने टाइप्स की यूनिट सेल होती है? मेनली 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट हमारा सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल ऐसी यूनिट सेल जिनमें पार्टिकल केवल और नियॉन कॉर्नर पर ही प्रेजेंट रहते हैं, जिनमें पार्टिकल केवल कॉर्नर पर ही प्रेजेंट रहते हैं। इसमें एक क्यूबिक देखते हैं, इस क्यूबिक में 8 कॉर्नर हैं और कॉर्नर पर ही ये हमारे पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं। एग्जाम्पल पर देखते हैं, ये हमारा एक पार्टिकल है, ये क्यूबिक लेटिस है, क्यूब है जिसमें 8 कॉर्नर है, 8 कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल हैं, वो केवल कॉर्नर पर ही प्रेजेंट रहते हैं। उसको हम बोलते हैं सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। अब इसमें के साथ में इसमें देखते हैं नंबर ऑफ एटम। अगर हम इसमें दूसरी बात करें सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल में, तो एक एटम होता है, कॉर्नर पर एक एटम होता है, तो एक एटम 8 यूनिट सेल के साथ में शेयर करता है। 8 यूनिट सेल के साथ में कैसे? अब एक इस कॉर्नर को हम देखें, इस पार्टिकल को देखें, तो ये 8 यूनिट सेल के साथ में शेयर है। कैसे? ये फर्स्ट हम नीचे के चारों यूनिट सेल की बात करते हैं, 1, 2, 3 और 4। ये चारों नीचे की यूनिट सेल होती हैं, और उसी तरीके से चारों ऊपर की होती है, 1, 2, 3 और 4। ये चारों ऊपर की। तो ये सभी यूनिट सेल एक पार्टिकल के साथ में शेयर हो रहा है। उसी तरीके से अगर हम बात करें ऊपर वाले की, तो 4 यूनिट सेल हैं, 1, 2, 3, 4, ये आपको शो हो रही है। अगर इसी तरीके से 4 यूनिट सेल ऊपर रख दें तो वो 8 यूनिट सेल हो जाएगी। तो ये एक एटम रहेगा, वो 8 यूनिट सेल के साथ में शेयर करेगा। ये बिल्कुल ध्यान रखना। बिल्कुल जैसे अभी बताया कि एक एटम होता है, वो एक एटम होता है, एक पार्टिकल होता है, वो 8 के साथ में शेयरिंग करता है। इसका ओरिजिनली स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। अब नंबर ऑफ एटम की बात करते हैं, तो हम देखते हैं एक क्यूबिक लेटिस में कितने नंबर ऑफ एटम रहते हैं। 8 कॉर्नर पर 8 एटम प्रेजेंट रहते हैं। वो एक एटम जो होता है वो 8 यूनिट सेल के साथ में शेयर करता है, 8 यूनिट सेल के साथ में करता है, तो वो कितना आ जाएगा? 1। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और कितना जाएगा? 1। तो इसका मतलब है सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक सेल्स में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? ओनली ऑन 1। नेक्स्ट सेकेंड टाइप्स की बात करें, तो सेकेंड होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें क्या होता है? इन विच द पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ईच ऑफ 6 फेसेस। इसका मतलब क्या है कि सारे पार्टिकल 8 कॉर्नर पर तो प्रेजेंट रहते ही हैं, और साथ में 6 फेसेस पर भी अलग अलग शो होते हैं। 6 फेसेस पर होते हैं और साथ में कॉर्नर पर भी प्रेजेंट होते हैं। जिसे हम देख सकते हैं, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल है। जैसे हम देखते हैं, ये हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल है। इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल में कॉर्नर पर तो प्रेजेंट रहते ही हैं, साथ में 6 फेसेस पर भी अपने एटम प्रेजेंट रहते हैं। इसको हम फेस सेंटर्ड बोलते हैं, क्योंकि ये फेस के सेंटर्ड में प्रेजेंट रहते हैं। ये 6 फेसेस हैं और 6 फेसेस पर भी एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। ये इस तरीके से, और इसका ओरिजिनली स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है।
ये ये सारे एटम्स बहुत टाइटली पैक्ड रहते हैं एक दूसरे से, और 6 फेसेस होती हैं, और इसके साथ में अगर इनको कट करें तो ये जो 6 फेसेस पर हैं वो 1/2 में सब डिवाइड हो जाएंगे। 8 कॉर्नर पर जो एटम है वो 8 यूनिट सेल के साथ में शेयर हो जाएगा, और इसके साथ में ये जो फेस पर है वो 1/2 हाफ में डिवाइड हो जाता है। अब नंबर ऑफ एटम की बात करें तो नंबर ऑफ एटम 8 कॉर्नर पर तो प्रेजेंट रहते ही हैं, ये 8 कॉर्नर पर प्रेजेंट है। 1/8 के साथ में यूनिट सेल 1/8 के साथ में यूनिट सेल पर शेयर कर रहा है, 1 आ रहा है। इसके साथ में नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट 6 फेजेस पर नंबर ऑफ एटम है वो 1/2 में सब डिवाइड हो जाएंगे। ये 1/2 में डिवाइड हो जाएगा, ये भी तो 6 है 1/2 में डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा 3। तो टोटल नंबर ऑफ वंस हमारा नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट द 1 आएगा। और इसके साथ इसमें आप देखते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट इन फेस सेंटर्ड में कितना आएगा 4, क्योंकि 6 फेजेस में है वो हाफ में डिवाइड हो जाएंगे, 3 आएंगे, और एक कॉर्नर पर रहेगा, तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ होगा 4। थर्ड हमारा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में आती है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में देखें, इन विच द पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में 8 कॉर्नर पर तो प्रेजेंट रहते ही हैं, साथ में यूनिट सेल के सेंटर में भी एक प्रेजेंट रहता है। कैसे? ये एक यूनिट सेल है हमारी, ये 8 के साथ में 8 एटम तो है ही, साथ में एक बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट है। किस तरीके से हम देख सकते हैं, ये साथ में कॉर्नर पर तो प्रेजेंट है ही, ये 8 कॉर्नर पर प्रेजेंट रहेंगे, और एक हमारा बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट रहेगा, ये क्यूबिक यूनिट सेल रहेगी। वो बॉडी के ये नंबर ऑफ वो बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट रहेगा। ये इसका ओरिजिनली स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा। अब हम बात करें सेंटर में, तो सेंटर में वो किसी के साथ में भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि वो सेंटर में है। ठीक है, ये 8 कॉर्नर पर हैं, तो ये तो 8 के साथ में शेयर हो जाएंगे, लेकिन जो सेंटर में रहेगा वो किसी के साथ में भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक, इसके साथ में जैसे हम देखते हैं शेयर करते हैं। अब नंबर ऑफ एटम की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ एटम एट द कॉर्नर 8 कॉर्नर पर प्रेजेंट रहते हैं, वो 1/8 के साथ में शेयर हो जाते हैं, तो ये तो 1 आता है। इसके बाद में एक सेंटर में भी प्रेजेंट रहे, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक सेल, एक सेंटर में भी प्रेजेंट रहता है, तो हमारा टोटल नंबर हो जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम 2 हो जाते हैं। ठीक, लेट्स रिकैप। हम देखते हैं एवरी क्रिस्टल लैटिस इज मेड ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल एंड एवरी लैटिस साइड इज ऑक्यूपाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। हमने इसके बाद में पढ़ा देयर इज अ 1 एटम इन अ सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ एटम 1 होता है, ये हमने देखा था। सेकेंड, देयर आर 2 एटम इन अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में 2 एटम होते हैं, और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं। ये हमने जाना है आज। इस टेबल में भी देख सकते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम आया था 1, फेस सेंटर्ड में आया था टोटल नंबर 4 आया था, 6 फेजेस पे थे, 1/2 से डिवाइड हो रहे थे, 4 आए थे। बॉडी सेंटर्ड में देखा, बॉडी सेंटर्ड में एक सेंटर में था और 1, तो टोटल नंबर आया था 2। ठीक, इस तरीके से हाँ, ये मेनली 3 टाइप्स होते हैं। एक और होता है एंड सेंटर्ड, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 3 हमारे मेनली इंपॉर्टेंट हैं। अब हमने यूनिट सेल को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की है, 3D वीडियो डायग्राम के थ्रू भी हमने बहुत अच्छे से समझा है। अब आपको करना क्या है, इनको एक कॉपी में नोट करना है। ये जो आपने समझा है उसको अच्छे से एक कॉपी में अपने नोट करना है, ताकि आप अपने नोट्स खुद प्रिपेयर कर सकें। यदि फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कुछ डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आया हो, तो वो बेझिझक मुझसे पूछ सकता है। ओके, ये तीनों टाइप्स की हमें सिंपल, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर्ड, ये तीनों टाइप्स की हमने यूनिट सेल पढ़ी हुई है।